जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। आइए आज के विवादित विषय को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं और इस विषय के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। काफी माहौल अभी गर्मा गर्मी में है क्योंकि कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन है। इसके बीच में काफी अटकलें निकल के आ रही है, कुछ विवाद का विषय चल रहा है। क्या है वो विवाद का कारण और क्यों है, आइए जानते हैं और आपसे ही पूछते हैं कि आखिर इस विवाद का रीजन क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। नए संसद भवन पर विवाद, नए संसद भवन पर विवाद चल रहा है और क्या कारण है इस विवाद का, है ना। काफी विवाद सामने निकल के आ रहा है, तो क्या कारण है इस नए विवाद का। तो विवाद का कारण है कि स्पीकर के बगल में जो गोल की जो प्रतिमा लग रही है, सनगोल की वो प्रतिमा, अब ये सनगोल की प्रतिमा है क्या, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है और आप लोगों से मैं रूबरू होऊंगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा। पहले जान लेते हैं पुराने संसद भवन में और नए संसद भवन की कुछ बातों को। तो पुराना संसद भवन जो 1927 में बनकर तैयार हुआ था, इसके निर्माण करता थे एडविन लुटियस, जिन्होंने पुराने संसद भवन का निर्माण किया था। तो काफी कहा जाता है ओल्ड मॉडल का था। 1927 में बन के जब आया तो काफी ओल्ड मॉडल था, बहुत तरह की कमियां उसके अंदर थी, लेकिन फिर भी चल रही थी। उसमें 543 लोकसभा में सीट है बैठने को, राज्यसभा में 250 सीट है। लेकिन नए संसद भवन जो बिल्कुल आधुनिक तकनीकी से बनाया गया है, उसमें 2023 में बनकर तैयार हुआ। इसका डिजाइन जो तैयार किए हैं गुजरात के एक डिजाइनर है जिनका नाम है बिमल पटेल, उन्होंने इसका डिजाइन बनाया है और इसका निर्माण करने का काम टाटा कंपनी ने की है। टाटा कंपनी, जो टाटा बिरला का नाम सुना आप लोग, टाटा कंपनी के द्वारा इस संसद भवन का निर्माण किया गया है, जो कि डिजाइन तैयार करने वाले बिमल पटेल जी हैं। नए जो संसद भवन है उसमें 888 लोग लोकसभा में बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 300 लोगों की बैठने का स्थान है। इसके अलावा अत्याधुनिक चीजों से, सारी चीजों से लैस है। ये भी विवाद का कारण नहीं है। नए के सीट का या ये इसका पुराने का सीट का ये विवाद का कारण नहीं है। विवाद का कारण है सनगोल की जो प्रतिमा लगने वाली है, यानी सनगोल की प्रतिमा है क्या और ये कहां लगने वाली है, क्यों लगने वाली है, आइए इसको जानते हैं, इसकी पूरे इतिहास को। सनगोल की जो सनगोल शब्द का जो संबंध है, सनगोल शब्द का संबंध है तमिलनाडु के चोल वंश से। तमिलनाडु के चोल वंश से सनगोल का संबंध है। तमिलनाडु में जो चोल वंश था जो करीबन 9वीं सदी से प्रारंभ था, 848 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक शासनकाल रहा चोल का। ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, लोग बता देते हैं कि कंटिन्यूअस था, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं था। आरंभ में कुछ शासक थे जो कि ताकतवर थे, जिन्होंने शासन किया और उसके बाद फिर कुछ शासक हो गए जिनको मतलब कमजोर होने पर पुनः पांड्य वंश ने अधिकार कर लिया और फिर अंततः फिर चोल वंश का भी साम्राज्य समाप्ति कर दिया गया। यानी जब इनके चोल वंश के साम्राज्य के राजा जो होते थे, मजबूत राजा होते थे, तो पांड्य वंश और अन्य वंशों पर अधिकार करके अपना सत्ता स्थापित कर लेते थे और पुनः कमजोर होते ही दूसरा राजवंश पर अधिकार कर लेता। यानी मिला जुला कर छोटे बड़े सीमांत रूप में ये चले। 848 से लेकर 1279 तक शासनकाल इनका रहा। इनके शासनकाल में जब भी कोई राजा, चोल साम्राज्य का कोई राजा होता था, अपने किसी अन्य राजा को शासन देता था, यानी शासन स्थानांतरण की जो प्रक्रियाएं होती थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, शासन स्थानांतरण की प्रक्रिया में इस तरह का जो है वो सनगोल दिया जाता था और एक राजा को दूसरे राजा को ये सनगोल की छड़ी सौंपता था। उसको ये कह के सौंपता था कि अब ये शासन स्थानांतरण हो रहा है, यानी मेरे हाथों से अब आपके हाथों में जा रहा है, तो आपको इसको क्या करना है, आगे लेके जाना है। सनगोल का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है शंख। सनगोल का शाब्दिक अर्थ होता है शंख, यानी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़ा, हिंदू परंपराओं से जुड़ा हुआ है शंख। शंख देखते हैं आप लोग, किसी भी शुभ कार्य में शंख का नाद होता है, शंख को बजाया जाता है, तो इसका संबंध किससे है, हिंदू सनातन धर्म से है। कहें अगर सनातन परंपराओं के आधार पर इसके ऊपर नंदी की प्रतिमा, जैसा कि देख रहे हैं, नंदी भगवान जो है, कहा जाता है कि ये शंकर भगवान की सवारी है, तो ये नंदी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है जो कि सबसे ऊपर में होता है। कहा जाता है कि ऊपर में विराजमान होते हैं और शिव का साक्षात इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। यानी पूर्ण रूप से ये जो प्रतिमा है, ये जो सनगोल की छड़ी है, ये पूर्ण रूप से जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पे नंदी भगवान का प्रतिमा है। दूसरी चीज है कि इसका अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ का देखा तो शंख होता है, और शंख और नंदी दोनों हिंदू संप्रदाय से, सनातन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि सनगोल को तमिल में गोल है, जो देखिए यहां लिखा हुआ है, तमिल भाषा में ये लिखा हुआ है। तमिल भाषा में क्या लिखा हुआ है, मैं उसका अर्थ बता रहा हूं। ये लिखा हुआ है कि ये आदेश है कि भगवान
को मानने वाले, ये इसमें लिखा हुआ है कि यह आदेश है कि भगवान को मानने वाले, है ना, वो उसी तरीके से शासन को चलाइए जैसे कि स्वर्ग में चलता है, जैसे कि शासन स्वर्ग में चलता है, इसी तरह से आपको शासन का स्वचालन करना है। ऐसा तमिल भाषा में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीजें हैं कि मतलब आपको ऐसे शासन चलाना है जो कि आपको स्वर्ग में चलता था। अब देखिए सनगोल का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ, आखिर कहां था अभी तक सनगोल, और ये क्या इसकी प्रमाणिक दास्तान है। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद अंग्रेज लोग जब यहां से जाने वाले थे, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे भारत और पाक का विभाजन करके दो अलग मुल्क बनाने के लिए, और उन्हीं के तहत माउंटबेटन योजना में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पाक का अलग विभाजन किया गया, भारत का अलग विभाजन किया गया। जो रेड क्लिफ लाइन है वो खींची गई, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को खींचा गया। उसी क्रम में अब ये विवादास्पद हुआ कि आखिर क्या सौंपे हम, क्या चीज दें आपको कि ताकि इसे ही पता चले कि आपका देश को आपको हम छोड़ के जा रहे हैं। तो उस समय लोगों के माइंड में आया, श्री राजगोपालाचारी जी के मस्तिष्क में एक चीज आया कि भाई पहले जो दक्षिण भारत का तमिलनाडु में जो राजवंश था, चोल राजवंश, तो उस समय वो छड़ी दिया जाता था, छड़ी के ऊपर नंदी भगवान की प्रतिमा बनी होती थी और उसमें लिखा हुआ रहता था कि भाई आपको हमें ये आदेश देते हैं कि भगवान को मानने वाले जो भी लोग हैं वो शासन प्रशासन को ऐसे चलाए जैसे स्वर्ग में चलता है। तो वही क्यों न दिया जाए। तो वहां आदेश दिया गया, तमिलनाडु के राजा को बोला गया, वहां पे दो सुनार सोने के इस छड़ी को निर्माण किए, और आज भी वो सुनार जिंदा है, अभी भी वो लोग जिंदा है जिन्होंने इसको बनाया था। तो वो सुनार लोग इसको अच्छे से बनाए, और बनाने के बाद देखिए ये कहां से लाया गया, मैंने इसमें जिक्र किया है, थिरुमय अधिनय स्थान से लाया गया, ओमडू बगरू के द्वारा ये लाया गया और लाकर माउंटबेटन को दिया गया, और माउंटबेटन ने पुनः वो छड़ी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपी और बोला कि लीजिए आज से अंग्रेजी शासन समाप्त होती है और आपके शासन प्रशासन मैं भारतीयों के हाथों में सौंप रहा हूं। यानी इससे यह पता चलता है कि जब भी शासन का बंटवारा हुआ, यानी जब पहले अंग्रेजों के हाथ में शासन थी, उस कालखंड से जब भारतीयों के हाथ में शासन हुआ तो यह सनगोल की छड़ी दी गई, यानी एक भेंट स्वरूप दिया गया कि लीजिए आपको ये शासन हम सौंपते हैं। लेकिन अभी कौन सी शासन सौंपी जा रही है, ये सनगोल की छड़ी को वहां स्थानांतरित किया जा रहा है, यही विवाद का कारण है। आइए और देखते हैं अभी होने वाला है क्या। अभी होने वाला है यही कि आपको 28 मई को पीएम मोदी जी वो सनगोल की छड़ी को वहां से लाकर जो स्पीकर महोदय बैठते हैं लोकसभा में, उनके स्पीकर महोदय के जस्ट बगल में, देखिए यही जस्ट बगल में ये छड़ी यही लगने वाली है, ये जो जगह छोड़ा हुआ है इसी में ये छड़ी लगने वाली है। अब एक चीज देखा जाए, ये सब तमाम चीजें ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजों को यहां सोचा जाए, अगर लाइटली सोचा जाए तो ऐसा नहीं कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं विरोध कर रहा हूं, लेकिन लाइटली अगर सोचा जाए तो भारत में 26 जनवरी 1950 को ये चीजें स्पष्ट वर्णन कर दी गई थी कि राष्ट्रीय स्तंभ या राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय जो भी नेशनल लेवल पर होगा, देश स्तर पे होगा, तो सभी जगह जरूरत अशोक स्तंभ की पड़ेगी, यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारा अशोक स्तंभ माना जाता है और हर जगह उसी की प्राथमिकता होगी। और यह हमारे संविधान के 51 अनुच्छेद के ए में, आर्टिकल 51 के ए में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि आपका जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको सर्वमान सहमति से माना जाएगा और सभी जगह जो कि सर्वहित के लिए होगा, यानी किसी पार्टिकुलर धर्म का नहीं होगा, किसी व्यक्ति का नहीं होगा, उस स्थान पर इसे स्थापित किया जाएगा। तो अब यहां विवाद इसलिए आ रहा है कि जब अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय समानता मिल गई, हर जगह जो राष्ट्रीय स्तर पे है वहां अशोक स्तंभ को दर्जा दिया जाना चाहिए, तो फिर ये इलाहाबाद के म्यूजियम से निकाल कर ये सनगोल की छड़ी को क्यों वहां स्थापित किया जा रहा है। यहां विवाद का रीजन ये हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये जो राष्ट्रीय स्तंभ है, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय स्तंभ की मान्यता को आप कम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज विवाद का कारण है कि राष्ट्रीय स्तंभ की मान्यता को आप कम करना चाहते हैं, या दूसरी चीज है एक पार्टिकुलर संप्रदाय या धर्म के चीजों को आप सामने लाना चाहते हैं। जो हिंदू राष्ट्र के विवाद चल रहा था कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है,
उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ सनगोल की छड़ी है, उस छड़ी को आप संसद भवन के अंदर स्थान देकर आप ये दर्शाना चाहते हैं कि ये जो संसद भवन है वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म वाले का है, हिंदू धर्म वाले का है, या अलग संप्रदाय वाले का, इसमें कोई अधिपत्य नहीं है। ये तमाम अटकलें हैं, ये तमाम अटकलें हैं, विवाद का कारण है। इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। आप खुद बुद्धिजीवी है, इस चीज को समझ सकते हैं। मैं इस चीज का ना तो विरोध कर रहा हूं, मैं आपके सामने बातें सिर्फ रख रहा हूं। ये सोचिए कि जब राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में अशोक स्तंभ को दर्जा मिला है, तो पार्टिकुलर एक किसी संप्रदाय की छड़ी को कहीं स्थापित करना क्या उचित है? अगर उचित है तो कितना उचित है, इसका तर्क दें। अगर अनुचित है तो फिर क्यों अनुचित है? दूसरी चीज है सत्ता हस्तांतरण के लिए। मैं मानता हूं कि वो जो छड़ी है उसका काफी प्रमाणिक मान है चोल साम्राज्य के दौरान कि हाँ भाई एक सत्ता दूसरे हाथ में जाती है। तो यहां कहां सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? सत्ता का हस्तांतरण कहां हो रहा है? फिर लोग इसमें अटकलें निकाल रहे हैं कि कहीं पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य या किसी और चीज के लिए, या मतलब एक पार्टिकुलर एक पार्टी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए इस छड़ी को शो करना चाहती है कि मेरा ही साम्राज्य है, अब मेरा साम्राज्य समाप्त नहीं होगा, अब हम ही हमेशा रहेंगे, इस तरह को दर्शाने के मतलब ये सब चीजें अटकलें मस्तिष्क में लोगों की चल रही है। किन आधार पर आखिर उसको स्थापित किया जा रहा है? धार्मिक रीजन है? अगर संवैधानिक रीजन होता तो उस स्थान पे ये प्रतिमा होनी चाहिए थी। अगर संवैधानिक अगर देखे चले तो ये चीज कि संविधान सबका है, किसी धर्म का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी अलग संप्रदाय का नहीं है, किसी अलग संप्रदाय का नहीं है। संविधान सबका है, देश सबका है, पार्लियामेंट हाउस सबका है, तो वहां संवैधानिक चीजें लगनी चाहिए थी। संवैधानिक चीजें यानी अशोक स्तंभ लगना चाहिए था। अगर लॉजिकल बात करें तो, अगर देश के ऊपर बात करें तो, अगर धर्म और आस्था के ऊपर लेकर चले तो फिर इंसान कुछ भी लगा सकता है, कहीं भी कुछ भी लगा सकता है ना? तो वो तो बात अलग चीज है। लेकिन जहां मैं प्रमाणिक बात कर रहा हूं, अगर भारत के हैं और भारत के संविधान की अगर नियमों को फॉलो करते हैं, उसके रूल को फॉलो करते हैं, तो आप आर्टिकल 51 को समझिए। वहां स्पष्ट है कि भारतीय जो सामान्य है, यानी सामान्य की जो चीजें हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को जो मान्यता दी गई अशोक स्तंभ को कि सभी जगह सार्वजनिक जगहों पर, मतलब जहां देश के प्रति कोई चीज है वहां अशोक स्तंभ कितना गणमान्य चीज है, अशोक स्तंभ, उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको स्थान मिलना चाहिए। जबकि उसके जगह एक पार्टिकुलर धर्म से उठाकर वहां से वो छड़ी को स्थापित किया जा रहा है, सनगोल को स्थापित किया जा रहा है। यह विवाद का कारण है। ना तो यहां सत्ता स्थानांतरण हुआ, ना तो यहां धर्म स्थानांतरण हुआ, फिर इसकी आवश्यकता यहां लाने की क्या पड़ी? क्या फोकस करना है इस छड़ी को लाकर? अब ये सब चीजें आप खुद समझिए और जवाब हो सके तो दीजिए, क्योंकि पार्टिकुलर इसको समझना है। मेरा उद्देश्य इस पर विवाद खड़ा करना नहीं है। जो तथ्यपूर्ण बातें थी उसको आपको दर्शाना है कि जब देश संविधान से चल रहा है तो संवैधानिक चीजों को स्थान क्यों नहीं है? अगर देश धर्म से चल रहा है तो फिर कानून की पुस्तक की आवश्यकता क्यों है? जब देश संविधान से चल रहा है तो संवैधानिक मान्यता देने वाले उस अशोक स्तंभ का स्थान कहां है? और जब देश धर्म से चल रहा है तो फिर संविधान की जरूरत क्या है? फिर नियम कानून की जरूरत क्या है? मेरा प्रश्न आपसे यह है, क्योंकि धार्मिक चीजें अलग है और संवैधानिक चीजें अलग है। देश धर्म से नहीं संविधान से चलता है। चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत पड़ती है। धर्म अपने जगह है, धर्म को धारण कीजिए, मानिए, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन जहां देश की बात है वहां देश के बहुमूल्य चीजों को, जिसको संविधान द्वारा मान्यता मिला है, वो चीजें होनी चाहिए। मेरा तर्क यही था, आपके सामने इन तथ्यों को रखना, इस विवाद का कारण को समझाना। बाकी आपकी राय आपके ऊपर निर्भर करती है, आपकी सोच आपके ऊपर निर्भर करती है। चलिए पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।